आप। तो ये तो रात को सिर्फ ट्रेलर दिखाया पाकिस्तान को, अब पूरी पिक्चर भी अब ये देखिए। बीएसएफ ने फिर बड़े बड़े आर्टिलरी से गोले दागे, ये देख रहे हैं आप। भारतीय बीएसएफ एलओसी पर पाकिस्तान को बराबर से जवाब दे रही है। ईंट का जवाब पत्थर से पाकिस्तान को मिल रहा है, और पाकिस्तान ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि छेड़ेंगे तो छोड़े और बख्शे नहीं जाएंगे। ये आप देख रहे हैं बीएसएफ के जवाब, और इतने गोले मारे हैं, इतने गोले कि पाकिस्तान के सियालकोट में सब धुआं धुआं हो गया। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं आप, पाकिस्तानी पोस्ट, ये तस्वीर वायरल है, फुल स्क्रीन लीजिए। पाकिस्तानी पोस्ट उड़ा दिया है। यहाँ पाकिस्तानी पोस्ट, जहां पाकिस्तानी रेंजर छिपे रहते हैं, ये यहीं छिपे रहते हैं, ठहरते हैं, और उसके बाद यहीं से आतंकियों की घुसपैठ करवाते हैं फायरिंग करके, उसकी आड़ में, क्योंकि सर्दी आने वाली है। बर्फबारी से पहले पहले इनकी कोशिश है भारत में घुसपैठ करा दे, लेकिन करारा जवाब मिला है। भारत ने इजराइल स्टाइल में जवाब दिया। नेतन्याहू ने हमास आतंकियों पर जैसा पलटवार किया, मोदी भी पाकिस्तानी आतंकियों को उसी तरह सबक सिखा रहे हैं। मतलब इजराइल के अंदाज में भारत भी आतंक को करारा जवाब दे रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर छेड़ा तो भारत ने इस बार उसे उधेड़ कर रख दिया, बराबर से जवाब दे रही है। ईंट का जवाब पत्थर से पाकिस्तान को मिल रहा है, और पाकिस्तान ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि छेड़ेंगे तो छोड़े और बख्शे नहीं जाएंगे। ये आप देख रहे हैं बीएसएफ के जवान, और इतने गोले मारे हैं, इतने गोले कि पाकिस्तान के सियालकोट में सब धुआं धुआं हो गया। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं आप, पाकिस्तानी पोस्ट, ये तस्वीर वायरल है, फुल स्क्रीन लीजिए। पाकिस्तानी पोस्ट उड़ा दिया है। यहाँ पाकिस्तानी पोस्ट, जहां पाकिस्तानी रेंजर छिपे रहते हैं, ये यहीं छिपे रहते हैं, ठहरते हैं, और उसके बाद यहीं से आतंकियों की घुसपैठ करवाते हैं फायरिंग करके, उसकी आड़ में, क्योंकि सर्दी आने वाली है। बर्फबारी से पहले पहले इनकी कोशिश है भारत में घुसपैठ करा दे, लेकिन करारा जवाब मिला है। भारत ने इजराइल स्टाइल में जवाब दिया। नेतन्याहू ने हमास आतंकियों पर जैसा पलटवार किया, मोदी भी पाकिस्तानी आतंकियों को उसी तरह सबक सिखा रहे हैं। मतलब इजराइल के अंदाज में भारत भी आतंक को करारा जवाब दे रहा है। सर्च ऑपरेशन की तस्वीरें हैं, जंगल में आतंकी हैं, घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें वहीं ढेर किया जा रहा है। अब जो 5 आतंकी ढेर किए गए, इनके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ। ये देखिए जरा, ये जो 5 आतंकी मारे गए हैं, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें AK-47 है, मैगजीन है, ग्रेनेड है, बुलेट्स हैं, इतना गोला बारूद, ये देख रहे हैं, ये राइफल जो आप देख रहे हैं, इतना गोला बारूद इन आतंकियों के पास से बरामद हुआ है। ये 5 आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त इन 5 को ढेर किया गया है, और इसी बात से पाकिस्तान बौखला गया। अब मैं आपको बताऊं कि आखिर पाकिस्तान ये किस वक्त करता है। जो मैंने शुरू में आपको बताया, जैसे ही जम्मू कश्मीर में बर्फबारी शुरू होने वाली होती है, सर्दी आ रही है, कोशिश ये है बर्फ गिरने से पहले आतंकी घुसपैठ करवा दिए जाएं। ये देखिए, ये हुआ, ऐसे घुसने की कोशिश थी। सर्दी से पहले पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ की फिराक में थे। एलओसी के उस पार 16 आतंकी लॉन्च पैड पर एक्टिव हैं, सक्रिय हो गए। मतलब बड़ी संख्या में आतंकियों को तैयार किया जा रहा है। लॉन्च पैड में आतंकियों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें हमास आतंकियों की तरह दहशत फैलाने की ट्रेनिंग मिलती है। फिर पाक सेना की आड़ में आतंकी बॉर्डर पार करते हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में 5 आतंकी यही कर रहे थे। लश्कर से जुड़े ये आतंकी माछल सेक्टर में दाखिल हो रहे थे। मतलब आतंकी एलओसी पार कर भारत की सीमा में घुस रहे थे, और पुलिस और सुरक्षा बलों को इसकी खुफिया इनपुट मिल चुका था, इसलिए माछल बॉर्डर के जंगलों में इन्हें ढेर कर दिया गया। रात के अंधेरे में आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की। खराब मौसम और अंधेरे का फायदा उठाकर बॉर्डर पार करने की कोशिश में थे, लेकिन सामने सुरक्षा बलों को देखा तो उन पर फायरिंग करने लगे। भारतीय जवानों ने भी आतंकियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। सुबह होते होते 5 ढेर।
पाकिस्तान की चाल और भारी हथियार भी आतंकियों को बचा नहीं पाए। इस साल जम्मू कश्मीर में 35 से ज्यादा आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। मतलब जम्मू कश्मीर में चुन चुनकर आतंकियों का सफाया हो रहा है और पाक आतंकियों की घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश भी नाकाम हो गई है। इससे आतंकियों के साथ अब पाक सेना बौखला गई। तो पाक सेना बौखलाहट में क्या कर रही है वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। पाक सेना जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं आप, ये जो इंस्पेक्टर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, फुल स्क्रीन लीजिए। श्रीनगर के इंस्पेक्टर हैं मसरूर अहमद। मसरूर अहमद पर अटैक किया आतंकी ने। मसरूर अहमद को गोली लगी है, फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है। आइए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, दूसरी तस्वीर दिखाऊंगा इस पे। ये जो आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश का एक मजदूर था, उसकी टारगेट किलिंग हुई है। सुनिए जरा, डीजीपी जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह साहब बता रहे हैं कि पाकिस्तान आखिर किस बौखलाहट में ऐसा कर रहा है। सुनिए। जो लोग इसमें मुलव्वस होंगे, कल की कार्रवाई में, आज की कार्रवाई में उनका हर तरीके से सफाया किया जाएगा। उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अमन का माहौल जहां पर बना है, इसको लेकर के दुश्मन के पेट में दर्द होता है और जो दर्द रहेगा, क्योंकि जहां पर अमन ना हो, अफरा तफरी का माहौल हो, दहशतगर्दी का माहौल हो, खून खराबे का माहौल हो, हमारे एडवर्सरी को हमेशा वही पसंद रहा है। जहां पर ये घटना इस तरीके से होती कि जब जब अमन जहां पर अपने जड़ों को पुख्ता करता है, जब जब लोग अपनी जिंदगी को मामूल की तरह देखना शुरू करते हैं, तब तब पड़ोसी को तकलीफ होती है कि उनका जो मिशन 30 साल से ज्यादा लंबे अरसे का, जहां पर लोगों की जिंदगी को धर्म भरम करने का, तो वो सपना उनका टूट रहा है। इस तरह की वारदातें बीच बीच में होती हैं, वो इसी का नतीजा है, क्योंकि पड़ोसी के पेट में दर्द होती है। वहां पर एजेंसियां जिन्होंने लंबा अरसा दहशतगर्दी और खून खराबे का नंगा नाच खेला है, उनको जहां का अमन पसंद नहीं है, जहां पर लोगों की शांति और तरक्की पसंद नहीं है। आपने सुना, दिलबाग सिंह साहब बता रहे हैं कि कश्मीर में शांति है, कश्मीर में अमन है। यही सबसे ज्यादा पाकिस्तान को परेशान कर रहा है। आतंकी घुस नहीं पा रहे हैं और ठोके जा रहे हैं कहीं भी हो। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है इस बौखलाहट में, वो तस्वीर मैं आपको देखूंगा। पाकिस्तान ने क्या किया, ये देख रहे हैं, ये मोर्टार दागे, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये बड़े बड़े मोर्टार आकर एलओसी पर, जिनके घर है, रिहायशी इलाके जो है, वहां आकर ये मोर्टार गिरे, जो जानलेवा है, घरों को नुकसान पहुंचाते हैं, लोग दहशत में रहते हैं। पहले तो भारत छेड़ता नहीं, हमारी आदत नहीं कि हम छेड़ें, लेकिन हमें अगर कोई छेड़ता है, अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं हमारे बीएसएफ के जवान, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान जो बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, वो भी घायल हो गए, उनके हाथ में चोट लगी, अस्पताल में भर्ती है। लेकिन फिर अब भारत की बारी है। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद बीएसएफ ने फायरिंग शुरू की है। ये जो आप गोलियों की आवाज देख रहे हैं, ये बीएसएफ की फायरिंग सियालकोट में हो रही है। पाकिस्तान के सियालकोट में इतनी गोली चली है कि वहां दहशत है। अगली तस्वीर दिखाई जाए। ये आप देख रहे हैं, पाकिस्तान की तस्वीर, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये देखिए, छतों में छेद हो गया। ये भारत की फायरिंग है। पाकिस्तान से गोलीबारी होती है तो फिर भारत की मजबूरी है उसको उसी भाषा में जवाब देना। पाकिस्तान के सियालकोट में जाकर भारतीय गोले गिरे, उसका नुकसान आप ये देख रहे हैं और लोगों में वहां दहशत है। पाकिस्तान के भी कई जवान मारे गए हैं। बड़ी खबर यह है कि दुश्मन को भी कड़ा जवाब मिला है। उनके यहां ताबूत में जब जवानों के शव पहुंचेंगे तब उन्हें एहसास होगा शायद। देखिए हुआ क्या, बॉर्डर पर ये आप चेक पोस्ट नजर आ रहा है आपको, ये चेक पोस्ट दिख रहे हैं। जम्मू के अरनिया सेक्टर में अचानक गोलीबारी होने लगी। फिर हमने भी रॉकेट लॉन्चर दागे ऐसे। ये गोलीबारी एलओसी के उस पार यानी पाकिस्तान से हो रही थी। पाकिस्तानी रेंजर भारी मशीन गन और मोर्टार से गोले दाग रहे थे। सीमा की चौकियों और रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहे थे। पाकिस्तान की ओर से यह हरकत रात 8 बजे हुई और वो रात के अंधेरे में फायरिंग कर नुकसान पहुंचाना चाहता था और सीधे अपनी पहचान या सबूत भी छिपाए रखना चाहता था। लेकिन भारत ने पाकिस्तान की हिमाकत को फौरन जवाब दिया। भारत ने ठीक उसी तरह पलटवार किया जैसे हमास पर इजराइल कर रहा। मतलब पाकिस्तान को उसी की भाषा में भारत ने जवाब दिया। बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान पर अंधाधुंध फायरिंग की। पाकिस्तान को उम्मीद नहीं थी कि भारत रात में हमला करेगा और ऐसे जवाब देगा, लेकिन हिंदुस्तान के जवानों ने ताबड़तोड़ हमला किया। रात के अंधेरे में ही उसने गोलियों की बरसात की। मशीन गन और मोर्टार के गोली की धमक से पाकिस्तान कांप उठा। मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया पर सियालकोट ट्रेंड कर रहा था, इतनी गोलियां पड़ी। दावा है कि भारत की फायरिंग में 2-3 पाकिस्तान पोस्ट तबाह हो गए, ठीक इस तरह से।